सपा विधायक इरफान सोलंकी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके मददगारों पर जालसाजी का नया मुकदमा दर्ज। सपा विधायक नूरी शौकत, अशरफ अली और इरफान के 2 सालों समेत 9 पर मुकदमा दर्ज। धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने, साजिश रचने व मदद करने की धाराओं में एफआईआर दर्ज। सपा नेत्री नूरी शौकत और 2 सालों समेत 4 गिरफ्तार। दस्तावेज नूरी शौकत के घर पर बनाए गए। दस्तावेज तैयार करने वाला लैपटॉप भी बरामद किया गया। नूरी शौकत के बैंक खाते से अशरफ के नाम पर हवाई टिकट बनाया गया। फरारी के दौरान फर्जी आधार कार्ड से आईडी बनाकर फर्जी नाम से हवाई यात्रा में की थी इस्तेमाल। आधार पर फोटो विधायक की, नाम करीबी सपा नेत्री नूरी शौकत के भाई अशरफ का। इरफान ने करीबी सपा नेत्री नूरी के भाई अशरफ के नाम से की हवाई यात्राएं। पुलिस ने दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट से सीसीटीवी फुटेज व अन्य साक्ष्य जुटाए। विधायक इरफान और उनके भाई पर आगजनी का मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही है फरार। कानपुर पुलिस ने ग्वालटोली थाने में 198/2022 मुकदमा दर्ज किया है, जिस मुकदमे में आईपीसी की धारा 212, 419, 420, 467, 468, 471 और 120 की लगाई गई है। जब कानपुर पुलिस जाजमऊ केस के सिलसिले में भारत के विभिन्न शहरों में जैसे कि सूचना हमारे पास उपलब्ध हो रही थी, अनुसंधान चलाने के लिए, तलाशी अभियान चलाने के लिए और नेम्ड एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए अभियान चला रही थी, उस समय कानपुर पुलिस के संज्ञान में दिल्ली की टीम और मुंबई की टीम के समक्ष एक नया अपराध पारित होता हुआ प्रदर्शित हुआ, जिसे विवेचना के क्रम में कानपुर पुलिस की दिल्ली और मुंबई की टीम ने अपने विवेचना में शामिल किया और सह विवेचक के रूप में अनुपूरक पर्चा मुख्य विवेचक को दाखिल किया। मुख्य विवेचक ने इस गंभीर विषय को, जिसमें कि कूट रचित आधार कार्ड बनाना, साथ में कूट रचित आधार कार्ड को लेकर यह जानते हुए भी कि यह एक बहुत ही बड़ा आपराधिक कृत्य है, छद्म नाम से हवाई यात्रा करना, साथ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के सुरक्षा घेरे को छद्म नाम से तोड़ना, जिसमें दूसरे का नाम और अपना फोटो लगा हुआ पहचान पत्र प्रस्तुत करना, साथ में इंडिगो की विमान से नई दिल्ली से मुंबई यात्रा करना और वहां पुनः छद्म नाम से बाहर निकलना। ये चीज़ जब सामने आई विवेचना के क्रम में, तो हम लोगों ने नियमों के तहत नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमने 65B के तहत सीसीटीवी कैमरे के फुटेजेज कलेक्ट किए और हमने पाया कि 11 तारीख को हमारे जाजमऊ केस के अभियुक्त इरफान सोलंकी वहाँ पे अंदर जाते हुए दिखाई दिए और उस फुटेज को कलेक्ट किया गया। सेम फुटेज सिमिलर इंडिगो की उस विमान के मुंबई पहुंचने के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर भीतर से बाहर तक दिखाई दिया। हमने उस विमान के सभी पैसेंजरों की सूची अधिकृत रूप से ग्रहण की और हमने देखा कि इरफान सोलंकी अपने नाम से यात्रा नहीं कर रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट के बाहर जो कैमरे लगे हुए थे, वहाँ पे उनको रिसीव करने आए व्यक्ति और गाड़ियों के बारे में भी देखा गया और उनका डिटेल निकाला गया। उनका डिटेल निकालने के बाद उनसे पूछताछ की गई और ये पाया गया कि वो भी षड्यंत्र में शामिल हैं और उन्हें इस बात का पूरा भान था कि जो व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है वह इरफान सोलंकी है, वे उसे जानते हैं और वह अशरफ के नाम पे ट्रैवल कर रहा है। यह जानते हुए भी कि एक कूट रचित डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है, कई लोगों ने मिलकर उसे बनाया, जिनका नाम इस मुकदमे के एफआईआर कर्ता ने दिया है। एफआईआर जाजमऊ मुकदमे के मुख्य विवेचक के द्वारा दाखिल की गई है।
चूँकि यह पुलिस अधिकारी के नाते हमारा कर्तव्य है कि अगर हमारे सामने कहीं भी कोई संज्ञेय अपराध कारित होता हुआ हमें दिखाई देता है तो यह हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस पर प्रथम सूचना संबंधित थाने में दर्ज कर दें। चूँकि इस मुकदमे में अपराध कानपुर नगर से आरंभ होता हुआ मुंबई और दिल्ली तक फैला हुआ है, अतः हमने कानपुर नगर में हमारे मुख्य विवेचक ने इसकी सूचना ग्वाल टोली थाना में दी, जहां से यह अपराध आरंभ होता है। कूट रचना जहां से की गई, अनुसंधान उसके लिए भी जारी है। उस कंप्यूटर को, डेस्कटॉप को, लैपटॉप को, उन सारी चीज़ों को हम अपने जिम्मे में ले चुके हैं और अनुसंधान के क्रम में कूटरचित डॉक्यूमेंट का हासिल किया जाना बाकी है, क्योंकि कूटरचित डॉक्यूमेंट मुख्य अभियुक्त के पास है और मुख्य अभियुक्त की अभी भी गिरफ्तारी संभव नहीं हो पाई है। हालांकि इस कूट रचना में शामिल और अपराध के कारित किए जाने का भान होते हुए भी अपराध के कारित किए जाने में स्टेज बाय स्टेज इन्वॉल्व जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को लाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। इस विवेचना के क्रम में हम अगले 15 से 20 दिन में विवेचना को पूरा करके हम माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे और हम माननीय न्यायालय को यह भी बताएंगे कि अभियुक्त कानून को कहीं भी किसी भी प्रकार से सपोर्ट करेगा ऐसी कोई उम्मीद नहीं है और इस क्रम में जो 82 को इसका प्रयोग किया गया है। अच्छा, अब तक कितने लोग अरेस्ट या डिटेन हैं? देखिए इनकी जो ये इस आधार कार्ड का प्रयोग इन्होंने दिल्ली से मुंबई जाने की फ्लाइट के लिए किया था और इस आधार कार्ड का प्रयोग करते हुए ये अशरफ अली के नाम से दिल्ली से मुंबई 6E2138 फ्लाइट्स की 31 नंबर सीट पर बैठकर अशरफ अली के नाम से इन्होंने यात्रा की है। इससे संबंधित सभी वीडियो, सभी फोटोग्राफ्स उपलब्ध हैं, मुंबई टर्मिनल के भी, दिल्ली टर्मिनल के भी और यात्रा के दौरान, और साथ में हमारे पास पैसेंजर लिस्ट है इस विमान की भी और सभी विमानों की जो विमान दिल्ली से मुंबई को उस दिन गए थे। विद ऑपरेशनल इशूज को डेलिब्रेट और डिस्कस हम यहाँ नहीं कर सकते। हमारी पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है, उसके एक हिस्से को आपके समक्ष उद्घाटित करना आवश्यक था। हमने दिल्ली में भी अभियान चलाया है, हमने मुंबई में भी अभियान चलाया है, हमने लखनऊ में अभियान चलाया है और हमने भारत के कई शहरों में अभियान चलाया है। हमने जो है संबंधित विभाग को पारपत्र जो देखने वाला विभाग होता है, वीजा और पासपोर्ट, हमने उनको घटना के तुरंत बाद लिखित सूचना दे दी है और हमने इनका सारा विवरण सभी को शेयर कर रखा है। तो हम ऐसा मानते हैं कि ऐसी संभावनाएं नहीं है, फिर भी हमारा ऑपरेशन इस संदर्भ में चल रहा है और जैसे ही हमें आगे कोई और चीज़ मिलती है हम आपसे शेयर करेंगे। कानपुर पुलिस से कब शेयर हुई, मुंबई और दिल्ली से? हमने कानपुर पुलिस को ये सूचना पिछले कई दिनों से हमारे पास थी, हम उस पर काम कर रहे हैं और चूंकि ये ऑपरेशनल डिटेल है तो हमने ऑपरेशनल डिटेल कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया है और आगे भी नहीं करेंगे। लेकिन ये FIR हमने जो है 26 तारीख को 14:05 पर फाइल की है, जब हमारी टीम हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, राजस्थान और कई अन्य राज्यों से लौट कर आई और जब उसने अपने अनुपूरक पर्चे मुख्य विवेचक को दिए और जब मुख्य विवेचक ने उन पर्चों को पढ़ा और उसे मुख्य विवेचना में शामिल किया तो उन पर्चों के आधार पर इतने गंभीर अपराध को सामने देखा गया और इतने बड़े अपराध को हमें पुलिस अधिकारी होने के नाते मुख्य विवेचक ने अपना कर्तव्य निभाया और ग्वाल टोली थाना जहां से अपराध शुरू होता है वहां पे जाकर उन्होंने अपनी प्रथम सूचना दर्ज की। इस मुकदमे में अभी तक कितने डिटेन या अरेस्ट हैं?
नहीं, ये फर्जी आधार कार्ड कंप्यूटर से वो करके बनाया गया है। नहीं नहीं नहीं, वो हमने बाहर जाने के लिए संबंधित सभी विभागों को सूचना दे दी है कि अगर वो ऐसा कोई प्रयास करते हैं तो उन्हें रोक लिया जाए। इसमें कितने लोग डिटेन या अरेस्ट हैं इस मुकदमे में? देखिए, इस मुकदमे में अभी फिलहाल नूरी शौकत और अनवर मंसूरी, अख्तर मंसूरी और अली को हम गिरफ्तार करेंगे और बाकी पूछताछ हम कर रहे हैं। हमें जैसी चीज़ें साफ दिखाई देंगी हम उसके हिसाब से अग्रतर कार्रवाई करेंगे।